जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे बंधु महंती जगन्नाथ की लीला और विश्वास की कथा। तो आइए सुनते हैं। बंधु महंती जो ना तो धनवान थे और न ही श्रेष्ठ जाति में जन्मे थे, जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते थे और घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी से वो स्वयं अपना पेट पालते थे, पत्नी को भी पवाते थे, बालकों को भी देते थे। लेकिन कभी कभी ठाकुर उनकी परीक्षा लेते। एक बार 5 दिन निकल गए पर महेंद्र जी को भिक्षा नहीं मिली, जिससे उनकी पत्नी अति व्याकुल हो गई। बंधु महंती अपनी पत्नी और बच्चों को पवा देते थे, पर एक अजीब सी शर्त रखते थे। वे कहते थे कि प्रसाद पवाने के बाद करताल बजाकर भजन करना होगा, प्रभु का गुणगान गाना होगा, कीर्तन करना होगा। ऐसी उनकी शर्त थी। 5 दिन हो गए, अन्न तो मिला नहीं। तब पत्नी ने एक शर्त रखी, अन्न तो मिला नहीं, अब कीर्तन भी नहीं होगा। पत्नी ने कहा कि जब पेट में अन्न जाएगा तभी तो कीर्तन होगा, बिना अन्न से शरीर दुर्बल हो जाता है। अब बंधु महंती की चिंता यह नहीं थी कि अन्न नहीं मिल रहा, बल्कि उनकी चिंता यह थी कि उनका भजन साधन रुक जाएगा, कीर्तन भी रुक जाएगा। बंधु महंती पुनः भिक्षा मांगने गए, परंतु कहीं भिक्षा ना मिली। इस तरह आज 7वां दिन भी निकल गया। बंधु महंती सोचने लगे कि क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है। बच्चे भूखे रोने लगे। पत्नी कहती है कि अन्न मिले तभी कीर्तन होगा। बंधु महंती रात में अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो, मैंने तुमसे एक बात नहीं बताई। मेरे एक मित्र हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े सुंदर वस्त्र पहनते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पत्नी ने पूछा, अच्छा, उनका क्या नाम है? बंधु महंती ने कहा, मेरा और उनके नाम में थोड़ी समानता है। मेरा नाम बंधु महंती है और उनका नाम दीनबंधु है। हम मित्र हैं। मेरा मन है कि मैं तुम और बच्चों को उनके पास ले चलूं, वे हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनकर पत्नी इतनी खुश हुई जैसे किसी ने उन्हें आभूषण दे दिए हों। पत्नी ने कहा, चलो चलते हैं। बंधु महंती ने कहा कि वहां पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। परंतु बंधु महंती ने फिर कहा, नहीं, पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। बंधु महंती बोले कि एक नीलांचल धाम है, वहां वे रहते हैं। पत्नी से झूठ बोला कि वे हमारे मित्र हैं। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब सह लेंगे, लेकिन भोजन वहां मिलेगा ना? बंधु महंती बोले, हाँ मिलेगा, वे मेरे मित्र हैं, भोजन भी देंगे, वस्त्र भी देंगे और रहने को घर भी देंगे, सब कुछ देंगे। बंधु महंती अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकल पड़े और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते रहे, हे महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाज बचा लेना। मैंने उसको कहा है कि आप उसे भोजन देंगे, कहीं आप वहां नहीं मिले तो उसके मन में अविश्वास हो जाएगा। अगर उसके मन में अविश्वास आ गया तो मैं क्या करूंगा? बंधु महंती ने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि 3 दिन में पहुंच जाएंगे, तब तक कीर्तन और भजन करते रहो। बंधु महंती रास्ते में लोगों से जबरदस्ती कीर्तन करवाते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बंधु महंती जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो दूर से ही मंदिर की ध्वजा दिखाई देने लगी। दशा देखकर उन्होंने पत्नी से कहा, देखो वह ध्वज, उसके नीचे ही मेरा मित्र रहता है। बंधु महंती ने सिर्फ कथा में ही जगन्नाथ प्रभु के बारे में सुना था। झंडे को देखकर ही बंधु महंती भाव विभोर हो गए। उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाया। अब जो भी मंदिर पास आ रहा था, बंधु महंती नृत्य कर रहे थे। वे महाप्रभु से कह रहे थे, प्रभु जी, आपको याद है ना, मैंने अपनी पत्नी को आपको अपना मित्र बताया है। किसी और को मत बताइएगा कि आप मेरे मित्र हैं, बस मेरी पत्नी को बताइएगा कि आप मेरे मित्र हो। थोड़ी देर बाद बंधु महंती परिवार सहित मंदिर प्रांगण में पहुंचे। ठाकुर जी के रूप को देखकर बंधु महंती मंत्रमुग्ध हो गए और खुशी से नाचने लगे।
अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे मित्र को देखो, यही मेरे मित्र हैं, कैसे अपनी भुजाएं उठाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। पत्नी ने कहा, चलो गले मिलाओ। बंधु महंती ने कहा, अभी नहीं, कपड़े मैले हैं, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर फिर मिलने जाऊंगा। बंधु महंती प्रभु से विनती करने लगे कि एक लाज तो बचा ली, दूसरी लाज भी बचा लेना, थोड़ी भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। वे रात भर मंदिर के द्वार पर बैठे रहे, पर किसी ने भोजन के बारे में पूछा नहीं। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपका मित्र हमें भजन और प्रसाद दिलाएंगे, दाल भात, स्वादिष्ट भोजन। बंधु महंती ने कहा कि मंदिर में भीड़ है, ठाकुर मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ी देरी है, संयम रखो, भजन करो। पत्नी ने कहा कि अब तक कीर्तन तब तक नहीं होगा जब तक हमें प्रसाद न मिले। मध्य रात्रि हो गई, सभी लोग मंदिर में जाकर सो चुके थे। बंधु महंती रुदन करते हुए भगवान से निवेदन करते रहे, प्रभु लाज बचा लीजिए। थोड़ी ही देर बाद महाप्रभु स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर थाल में महाप्रसाद का भोग लेकर प्रस्तुत हुए। महाप्रभु ने बंधु महंती के लिए भोजन का थाल अपने हाथ से रखा। विभिन्न प्रकार के भोजन थाल में परोसे, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए थाल सजाती है। महाप्रभु मंदिर के पास आकर बंधु महंती का नाम जोर से पुकारने लगे। बंधु महंती नाम का कोई आया है क्या? बंधु महंती ने सोचा कि कोई और बंधु महंती होगा, यहाँ तो कोई उन्हें जानता ही नहीं। उन्होंने अपने आसपास देखा, यहाँ तो कोई ही नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। तब ठाकुर ने सेवक का रूप धारण कर कहा, अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो? बंधु महंती ने कहा, मैं ही हूँ बंधु महंती। इतना सुनकर सेवक के रूप में मौजूद महाप्रभु बोले, तुम ही हो तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मेरे सपने में कहा गया था कि मेरा मित्र बंधु महंती आएगा। बंधु महंती भाव विभोर हो गए और बोले कि यही बात मेरी पत्नी के सामने कह दीजिए कि महाप्रभु ने मुझे आपका मित्र कहा है। पत्नी को उठाकर कहा, देखो महाप्रसाद लेकर आया हूँ। ठाकुर ने स्वप्न की बात बताई कि उनका मित्र बाहर बैठा है, उन्हें महाप्रसाद दे आओ। महाप्रसाद देखकर पत्नी और बच्चे प्रसन्न हुए। बंधु महंती की लाज बच गई। बंधु महंती ने महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सेवक ने कहा कि थाल बहुत महंगा है, ध्यान से मंदिर में ऊपर पहुंचा देना। प्रसाद बंधु महंती, पत्नी और बच्चों ने पाया और उसका आनंद अनंत था। बंधु महंती की भूख तो भगवान से मिलने की थी, वे संतुष्ट हो गए। बंधु महंती थाल लेकर पूरे मंदिर में घूमे, पर वहां उन्हें कोई ना मिला। वे सोच रहे थे कि थाल किसे दे। डरते हुए उन्होंने थाल अपने पास ही रख ली और सोचा कि सुबह द्वारपाल या कोई सेवक दिखेगा तो उसे ही दे दूंगा। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खुले तो देखा गया कि ठाकुर का थाल वहां नहीं है। मंदिर में हड़कंप मच गया और लोग थाल ढूंढने लगे। रसोई का सामान बिखरा पड़ा था, हांडियां फटी, चावल बिखरा, सामान अस्त व्यस्त था। हल्ला मचा और कहा गया कि किसी ने थाल चोरी कर लिया है। असलियत में बंधु महंती अपनी नींद से उठे और थाल लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर के कुछ सेवक उन्हें देखकर और उनकी अवस्था देखकर बिना पूछे समझ बैठे कि वे चोर हैं और बिना पूछे ही बंधु महंती पर मारपीट शुरू कर दी गई। बंधु महंती कहने लगे कि रात को जगन्नाथ जी ने रसगुल्ला खिलाया था और अब इन्हें लात घूंसे खिला रहे हैं। उनकी पत्नी कहने लगी कि रात में जगन्नाथ जी ने हमें भोजन दिया था, यही थाल उसी समय हमारे पास आया था, पर सेवकों ने उनकी नहीं सुनी और बंधु महंती को पकड़कर ले गए। मधुबहन जी और अन्य भक्त जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आपकी लीला कोई समझ न पाए। आप भक्त को अनेक रूपों में शोभित करते हैं और आप दंड भी दे सकते हैं। उसी रात जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी ने स्वयं आकर कहा कि मेरा एक परम भक्त बंधु महंती है,
उस पर मेरे सेवक अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें तत्काल रिहा कराओ। राजा ने जाकर सबको बुलाया और बताया कि जब मंदिर का ताला नहीं टूटा और कोई द्वार नहीं खोला गया तो थाल बाहर कैसे गई, यह असंभव है। उन्होंने सबको बताया कि महाप्रभु ने स्वयं यह थाल अपने भक्त के लिए बाहर भेजी थी। राजा ने घोषणा की कि आज से जो भी धन संपदा और मंदिर की सेवा इत्यादि है, यह बंधु महंती को प्रदान की जाए। तब से लेकर आज तक बंधु महंती के वंशज ही मंदिर की सेवा कर रहे हैं। ये थे भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त बंधु महंती और जगन्नाथ जी के भक्त प्रेम की कहानी। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।